हाय एवरीवन, आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ नमिता सचदेव, और हमारे साथ आज जो लोग हैं मौजूद, उनके इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। अगर आप अपने हॉस्टल डेज को या कॉलेज लाइफ को रिकॉल करना चाहते हैं ना, तो हॉस्टल डेज सीजन 1 तो आपके लिए था ही था, लेकिन सीजन 2 में डबल धमाल आप देखने वाले हैं, क्योंकि आपको और बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं कि हॉस्टल लाइफ को आप इंजॉय कैसे करें, वहां पे क्या खास करें, और कौन से टिप्स हैं। और हमारे जो फ्रेशीज थे लास्ट बैच के, या लास्ट मैं कहूंगी 2 सालों पहले, वो किस तरह से बड़े हो चुके हैं, सीनियर्स बन गए हैं, और उनमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, ये हमें बताने के लिए मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन देने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है चिराग, हमारे रुपेश और नवमीता एंड आकांक्षा। So Shubham, Love, Ayushi and Ehsas are with us right now. Welcome all of you. कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये ट्रेलर रिलीज से पहले ही जो समा बांधा है ना आप सबने, से यू डिजर्व अ क्लैप। सो कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबकी तरफ के लिए। मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो ये फ्रेशर्स थे वो अभी सीनियर्स हो गए हैं, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, एक दूसरे के बारे में आपको बताना है, खुद के कैरेक्टर को लेके नहीं बताना है। तो विल स्टार्ट विद लव एज चिराग। हम रुपेश के बारे में जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि इनमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं अभी? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रुपेश को देने वाला चिराग तो कोई है ही नहीं। मतलब वो सिर्फ सिखा सकता है रुपेश को, बट करना उसने वही है जो उसके मन की रहेगी। तो रुपेश के लिए तो यही रहेगा कि हाँ, मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान लगवा सकता है चिराग, बट करना तो जाट को ही है जो हाँ। करेगा। और रुपेश, अपने हरियाणवी एक्सेंट में जरा चिराग के बारे में भी बता दो। चिराग कैसे बदल गए सीजन 1 से सीजन 2 में? चिराग को एक गंदी आदत थी सीजन 1 में पढ़ाई करने की, वो इसकी छुड़वा दी हमने इस बार। बस एक ही गंदी आदत थी, हाँ, बस इसकी पढ़ाई लिखाई करने की। थोड़ा ये मजाक मस्ती कम करता था, लेकिन इस ईयर के एंड तक, इस सीजन के एंड तक ये भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसा देश वैसा भेस, अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा आकांक्षा, अगर मैं नवमीता की बात करूं तो नवमीता में क्या चेंजेस आ गए हैं सीजन 1 सीजन 2 में? मेरे ख्याल से नवोमिता काफी बिंदास हो गई है। वो एक शेल, पहले सीजन में वो एक शेल में थी, वो फिगर आउट कर रही थी क्योंकि वो भी एक फ्रेशी थी, तो वो आके देख ही रही थी कि क्या चल रहा है। पर आई थिंक सीजन 2 में वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो जो वो करती है जो मैं रिवील नहीं करूंगी, पर वो पहले एपिसोड में बहुत सी चीजें हैं। आई थिंक वो बहुत इवॉल्व हो गई है एज अ कैरेक्टर। और नवमीता, आकांक्षा के बारे में क्या बोलोगे आप? आकांक्षा को तो आप सब पहली बार मिलोगे, क्योंकि आई थिंक आकांक्षा का इंट्रोडक्शन ही इट्स लाइक पूरा एक नया कैरेक्टर ही बन गया उसका। काफी सही कैरेक्टर है, क्योंकि तुम पहले सीजन में यू डिडंट रियली गेट टू नो हर कैरेक्टर, बट आई थिंक आकांक्षा इस सीजन फटने वाली। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, हमने ट्रेलर से पहले ही देखा रिलीज होने से कि आप सबने अपने अपने वीडियोस शेयर किए कि क्या क्या टिप्स हो सकती है सरवाइव करने में हॉस्टल की। तो सबसे पहले तो मैं चिराग आपसे पूछना चाहूंगी, दोस्तों की गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना अभी मतलब और इम्पोर्टेंट होने वाला है? डेफिनेटली, मतलब चिराग की खुद की लव लाइफ के ठिकाने नहीं है, बट वो दूसरों की लव लाइफ बनाने में हमेशा आगे रहता है, टिप्स देने में हमेशा आगे रहता है। तो स्पेशली लाइक अंकित के कैरेक्टर में हमेशा आकांक्षा को लेकर के भी बहुत कि हाँ यार बहुत अच्छी लड़की है, तू पटा ले उसको। मतलब वो हेल्प करता है हर केस में कि वो कैसे भी करके उसकी लव लाइफ को ठीक कर दे। और इस सीजन में भी जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा, काफी लव एंगल्स हम देखने वाले, तो डेफिनेटली चिराग उन सबकी हेल्प करने ही वाला है। वेरी नाइस। मतलब वो चिराग शुरू से ही काफी हेल्पफुल रहा है, सबका ख्याल रखता है मम्मी की तरह, वैसे भी है ना? डेफिनेटली। तो और ऐड ऑन हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करती हूँ अभी हमारे हरियाणवी रुपेश से, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी रुपेश कि अभी भी फीवर सबको होता है, मतलब एक एग्जाम टाइम पे फीवर? अगर अपने आप डेज की बात करो पुराने दिनों की, तो कितना एग्जाम फीवर हो जाता था आपको जब एग्जाम नजदीक होते थे? नहीं, मुझे आई थिंक एग्जाम में तो कोई ऐसा फीवर नहीं आया। मतलब जब पढ़ के जाता था तो ये कॉन्फिडेंस रहता था कि अच्छे मार्क्स ही आएंगे, और जब नहीं पढ़ के जाता था तो ये कॉन्फिडेंस रहता था कि अब एंड टाइम पे तो कुछ हो नहीं सकता। सो दो तरह के रिजल्ट के लिए मैं तो हमेशा से प्रिपेयर्ड रहा। फीवर जैसी कोई चीज मेरे आसपास नहीं आई। अच्छा,
वेलकम किया है। वेरी नाइस। अच्छा, एहसास और आयुषी, आप दोनों से पूछना चाहूंगी, जब मतलब ये देखने में इतनी इंटरेस्ट, लाइक जब हम रिलेट कर पाते हैं किसी सीरीज से, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, कि किसी भी लाइक कॉलेज लाइफ है या हॉस्टल लाइफ है, उससे हम खुद को कनेक्ट कर पाए। फर्स्ट सीजन में हो गया, सेकंड सीजन से एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं। सो व्हाट आकांक्षा हैज टू से, आई मीन एहसास हैज टू से अबाउट दैट? डेफिनेटली। और इस बार जो सीजन जो लिखा भी है राइटर्स ने, वो 5x क्रेजी है, 5x फन है, और बहुत सी चीजें हो रही हैं इस बार। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले सीजन में सब एक वर्ल्ड सेट हो रहा था, एक हॉस्टल का वर्ल्ड और एक कॉलेज का, सब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे। इस बार वो सब सीनियर्स बन गए हैं। अब वो आप उनकी लाइफ में एक झांक के देखते हो कि वो कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, और वो क्या क्या करते हैं। वो इवन पढ़ाई, इवन रिलेशनशिप्स, और इवन लाइक खुद अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो वो सब चीजें आप देख पाओगे इस बार। और क्रेजी तो है ही हर बार, और रिलेटेबल डेफिनेटली है, बट देन एट द सेम टाइम इट्स फन टू वॉच। तो मतलब आप रिलेट भी कर रहे हो, आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, बट आप साथ में हंस भी रहे हो, और आप बैठ के सर भी पकड़ रहे हो कि अरे ये क्या कर रहे हैं ये सब। तो आई थिंक एक आप बैठ के अगर आप बिंज करोगे तो आप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। ऑफ कोर्स यस, बिंज वॉच तो हम करने ही वाले हैं इसको डेफिनेटली, जैसे पहले सीजन को किया था। आयुषी, अगर आपकी बात करूं तो अपनी रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पाई आप? हमने तो, आपने कितना किया एट द टाइम ऑफ शूट्स? रियल लाइफ से कैरेक्टर तो नहीं कनेक्ट पाई, बट द वाइब ऑफ जस्ट बीइंग इन अ कॉलेज डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि स्पेशली अभी क्योंकि कॉलेजेस बंद है, तो I think for people also it's like a very, like, you know, you want to go back to college. College is a nice place to be. So I think that is going to be very interesting for people to, you know, be able to reconnect, especially in this time. तो आप सब इस साल ये बोलने वाले हैं, यार इस साल का तो बैच ही खराब आया है, ये तो हमेशा ही कॉलेज में सुनने को मिलता है हम सबको, है ना? तो हमारे को ये वाले कमेंट्स मिलने वाले हैं ना सुनने को। डेफिनेटली पंच लाइन है वो सब बैचेस की, कि बैच ही खराब। और ये मुझे फर्स्ट डायलॉग में बड़ा अच्छा लगा, वो जो कनेक्शन दिया है कि लाइक हॉस्टल पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह होता है, जो ना तो ज्यादा डिमांडिंग होती है ना कंप्लेनिंग होती है। पुरानी गर्लफ्रेंड ऐसी होती है वैसे? ओके, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम द डायलॉग्स टू स्क्रीन प्ले टू द स्टोरी लाइन, मुझे लगता है पूरी तरह से वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया गया और लिखा गया। बट देन चिराग, love, if I want to ask you, like what is the funniest memory you have had on sets at the time of shooting? वैसे तो सारे ही सीन्स मतलब इक्वली फन थे, जैसा जैसा दिन बीतते जा रहे थे और ज्यादा फनी होता जा रहा था। बट अगर कोई स्पेशली सीन्स पूछे जाए तो हमारे जो कुछ लड़ाई वाले सीक्वेंसेस हैं जो कि सेट्स पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो गए थे, वही मैं कहूँगा कि अब तक की बेस्ट मेमोरीज है। मतलब if you ask me scene wise, like झाटू और जाट की एक सीन में लड़ाई होगी तो वो बहुत क्रेजी, ट्रेलर में भी दिखाया गया है वो सीन, तो वो बहुत ही मेमोरेबल था। ओके शुभम, इफ आई आस्क यू, लाइक जैसे मैंने आयुषी से पूछा कि रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पाई, अपने कॉलेज डेज को कितना रिकॉल किया इस सीरीज को शूट करने के दौरान? कुछ ऐसी बातें याद आई जो आपके कॉलेज में भी हुआ करती थी? मैं अनफॉर्चुनेटली मैं कॉलेज गया नहीं कभी और हॉस्टल भी नहीं गया, तो मेरे लिए तो मतलब ये सेट ही है कॉलेज लाइफ हॉस्टल लाइफ, तो मैं यही पूरे मजे करता हूँ। बट हाँ, मुझे लगता है कि बाकी बच्चों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि जितने भी लोगों के मैसेजेस आते हैं या आते हैं, सो वो बिल्कुल हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं कि शायद हम उनके कॉलेज के सीनियर हैं या उनके बैचमेट हैं, तो वैसे ही हमसे एडवाइजेस लेना या वैसे ही हमारे साथ चीजें शेयर करना। लास्ट ईयर जैसे जीपीएल का एपिसोड था, तो कितने बच्चों ने तो अपने हॉस्टल में जो जीपीएल कर रहे थे उसकी वीडियोस मुझे बना बना के भेजी थी कि आज हमने भी भाई इसकी जीपीएल की, आज हमने भी इसके साथ ये किया। तो मैं तो रिलेट नहीं करता, बट आई थिंक बाकी जनता बहुत रिलेट करती है। सो या दैट्स देयर। ओके, अच्छा, सास को किस तरह के मैसेजेस आए आफ्टर द ट्रेलर हैज रिलीज फॉर सेकंड सीजन? मुझे या हाँ, सेकेंड सीजन के बाद यही मुझे ज्यादातर आया कि नाउ वी हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है और क्रेजी लग रहा है। और काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सीजन 2, और यूजुअली ऐसा होता है जब आप सीजन 1 करते हो और वो सक्सेसफुल होता है, और जब लोग सीजन 2 मांगते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ
pressure and on the creators and the writers to live up to the expectations of people. और I think ट्रेलर से वो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं ट्रेलर एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट द सीजन 2 इज कमिंग. पहली बात तो मतलब दे आर जस्ट लूजिंग देयर माइंड ओवर द फैक्ट दैट सीजन 2 आ रहा है. फिर उसके ऊपर से वो ट्रेलर भी इतना फन और इतना कलरफुल है और बहुत कुछ हो रहा है, तो वो काफी एक्साइटेड हैं लोग. तो मतलब मेरी मॉम काफी एक्साइटेड है. My mom is somebody who would not relate at all, but वो काफी excited है कि अरे, और it's not just कि मैं हूँ शो में, वो मतलब सारे कैरेक्टर्स को देख के, like झाटू का कैरेक्टर उनको बहुत देखना है, और जाट का, चिराग का, नबोमिता का, और फिर obviously अंकित का भी. तो देखते हैं. वेरी नाइस. नवोमिता की फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था जब पहला सीजन देखा था, नवोमिता को देखा था उसमें, और अभी सेकंड सीजन का ट्रेलर देखा, तो व्हाट इज द रिएक्शन? That's actually very interesting because what ऐसा said, क्योंकि मम्मी wants to watch all my work, but like मुझे लगा कि वही है कि कहाँ रिलेट कर पाएगी, बोरिंग सा लगेगा, तो मैंने बोला था कि मैं इसमें हूँ, तो मुझे लगा मम्मी वही देखेगी. But she called me and I was like, okay, so what did you think? And she's like, तुम तो ठीक हो, मैंने तो पूरा शो देखा, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे सबसे मिलना है. And I'm like, अच्छा. And she very genuinely has seen the entire show like twice and has really liked it. And I was extremely surprised because this is not the kind of show you expect your mom to watch and like love or enjoy. But and it's not just my parts. Like Asa said, she actually sat and has binged the whole show. Mm-hmm. So I think my family is very, very excited. Very nice. अच्छा, लव, जब मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, सेकंड सीजन में जैसे एहसास ने कहा ना कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है कि और अच्छा बनना चाहिए, फॉर एक्टर्स प्रेशर काफी थोड़ा बहुत मुझे लगता है हो जाता होगा कि हाँ, अगर फर्स्ट सीजन में हमने अच्छा परफॉर्म किया तो सेकंड में से डबल ही देना है, तो वो प्रेशर कहीं परफॉर्मेंस में रहा? प्रेशर वाइज तो नहीं था, क्योंकि हम जैसे कि पहले सीजन में अगर बात करें तो पहले कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है, इवॉल्व कर रहे थे कि और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो काफी एक्सपेरिमेंट हो रहा था. बट जैसे हम सेकंड सीजन की तरफ गए तो ऑलरेडी हमारा ऑफ कैमरा भी सबका काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका था, और जैसा कि एहसास ने कहा था कि लिखा भी बहुत काफी 5x बेटर गया है, तो वो है. तो डेफिनेटली जब हम लोग परफॉर्म भी कर रहे थे तो वो हमारे परफॉर्मेंस में हमको कोई प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि हमको पता था कि हाँ, ये जो कैसे लैंड करेगा, ऐसे हमको बोलना है. ऑलरेडी हम लोगों का ट्यूनिंग इतना अच्छा बन चुका था सेट्स पे भी हम लोग, तो सीन इक्वली बहुत फनी वे में निकले. तो कहीं पे भी वो प्रेशर वाला चीज शायद तो किसी भी, मेरे अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो शायद किसी के साथ नहीं हुआ होगा. ओके. अच्छा, आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी, व्हिच वन इज योर फेवरेट डायलॉग इन दिस सीरीज? लाइक सेकंड सीजन में भी काफी कुछ आपने फर्स्ट सीजन के बारे में रिवील किया है और सेकंड सीजन के ट्रेलर्स में भी, तो शुभम आपसे शुरू करते हैं. कौन सा फेवरेट डायलॉग है आपका? आई थिंक सारे ही अच्छे हैं मेरे. तो जाट तो कैरेक्टर इतना स्टूपिड है, वो कुछ भी बोलता है, हंसी आ जाती है. अब आई डोंट नो वो ट्रेलर में है या टीजर में है, सिर्फ मैंने इतना बोला है सत्यानाश, क्योंकि मैं देखता हूँ चिराग और अंकित को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, तो मुझे तो वो भी काफी सही लग रहा है, वो भी अच्छे से लैंड किया है. एहसास, आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है? मैं वो डायलॉग रिवील अगर मैं बोल दूंगी तो काफी कुछ आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, पर एक ही है जब बोल दो ऑडियंस को स्पॉइलर मिल जाएगा. लेकिन एक डायलॉग है जो वो ट्रेलर में ही कहती है, वो अंकित से पूछती, कंघी है, कंघी ले लो ना. तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट और उसके आगे भी काफी है, तो वो डायलॉग बहुत फनी है, आपको दिखेगा. वो बहुत सी चीजें हो रही है उसमें. आप ही रिवील करोगे पूरा नहीं, सिर्फ 2 वर्ड्स ही बोले, कंघी है. आयुष? आई थिंक मेरे लिए वही था, साला ये बैच ही बेकार आया है, क्योंकि फॉर मी इट वाज अ नाइस कॉल बैक, क्योंकि वही था लास्ट टाइम एंड ऑल लाइक, ओ, तो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज रियली फन. ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट डायलॉग है, मैंने भी बहुत सुना है अपने कॉलेज में, यार ये बैच ही खराब आया है ना. इवन टीचर्स का भी फेवरेट डायलॉग रहता था, सबसे वर्स्ट क्लास मिली हमको, और हर क्लास को यही बोलते थे कि सबसे वर्स्ट क्लास है. एक्चुअली ये होता है. मतलब हम इस क्लास से जाकर के उस क्लास में बोलेंगे उस क्लास का देखा कितना डिसिप्लिन रहता, और हमारी क्लास में आके बोलते थे कि ये कितनी वर्स्ट क्लास है. तो अभी आप सबके एग्जांपल्स आपके जो टीचर्स हैं वो देने वाले हैं आपके जूनियर्स को कि वो वाला बैच अच्छा था, अपने आप को देखो.
नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मोर ओवर ये हॉस्टल लाइफ है, तो हमने शायद कॉलेज लाइफ इतना भी एक्सप्लोर नहीं दिखा है इसमें. Okay, so if you have to describe in one word season 2 of Hostel Days, how would you describe it? Starting with you, Love. Amazing, stupid, stupid not in that sense, like crazy wala, crazy बोल सकते. Yeah, Tremendously fantastic. yeah. शुभम, फनी. चलो एक वर्ड में बता दिया शुभम ने, फनी. मैं तो कहूंगी फनीएस्ट होने वाला होगा ये वाला सीजन, है ना? वो हम 4th, 3rd, 4th, 5th अगर बनेंगे तो उसके लिए बोलेंगे. एहसास have already told me 5x fun होने वाला है. And except for that, what is the word for this series, for this season? I mean, I think मैं एक sentence में बोल देती हूँ. If there's one sentence that I can describe this thing, कि it's Hostel Day season 1 had a lot of coffee, like I think 5-6 cups of coffee, and then season 2 came out. तो इतना energetic और इतना crazy है. क्या बात है, बहुत बढ़िया. मतलब आज से लोग ब्लैक कॉफी जरूर पीने लग जाएंगे. हाँ, मतलब Hostel Day season 1 ने अच्छा चल रहा था, वो था crazy, पर उसने 3 shots एस्प्रेसो के मार लिए और फिर अब वो season 2 आ गया. तो ऐसा है, मतलब क्रेजियर क्रेजीएस्ट, Yes. है ना? आयुष, अब सबने सब कुछ बोल दिया, so I'll just go with it's an emotion. oh wow, that's fantastic, guys. All the very, very best to you for Hostel Day season 2. We are looking forward for the second season desperately. Congratulations and all the best. Thank you Thank so much. Thanks, Namita. And thank you so much for talking to us. Bye bye. Take care.